कैसे हैं सभी बच्चे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं सभी बच्चों को। हमारे जो यूनिट चल रही थी वो क्लास 11th की सेकंड यूनिट चल रही थी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। तो जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो दो तरीके की होती है, दैट इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर का हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर पड़ती है तो उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। जब भी कोई लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर पड़ती है, कोई भी बीम ऑफ लाइट एक मेटल सरफेस पर पड़ी तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हो गया, यानी कि उससे बाहर निकल गया। वो डिटेक्ट कैसे किया? एमीटर से। एमीटर लगा हुआ, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ तो उससे पता चला कि ये जो है कोई इलेक्ट्रॉन है। जब कोई लाइट किसी मेटल पर पड़ी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके कुछ कंक्लूजन आए, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि द इलेक्ट्रॉन आर इफेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कोई भी माइनॉरिटी सा भी गैप नहीं होगा उसके अंदर, उसके बाहर निकलने में और लाइट पड़ने में। जैसे ही लाइट इस पर पड़ी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। सेकंड पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट की ब्राइटनेस यानी कि लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट होती है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मेटल होते हैं उनकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये कुछ 3 पॉइंट हैं आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब स्टडी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, उसके बाद नील्स बोर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। हालांकि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, बट वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो स्टेबिलिटी ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी कि बोर्स थे, जो नील्स बोर्स 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो इसके जो कुछ पोस्टुलेट थे वो थे द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, दीज पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में और एक फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी में मूव कर रहे हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। यह आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में कर रहे हैं। The energy of electron in the orbit does not change with the time. However, the electron will move from lower to higher stationary state or higher to lower stationary state when required amount energy absorbed. कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट के अंदर चेंज नहीं होती टाइम के साथ, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो चेंज हो रही थी, एमिट हो रही थी और उसके बाद वो न्यूक्लियस के अंदर गिर रहा था। तो यही उसका ड्रॉबैक था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करेगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या फिर वो एनर्जी एमिट करेगा, तब वो अपनी ऑर्बिट को चेंज कर सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा। इससे क्या होती है कि जो आपकी मैक्सवेल थ्योरी थी वो इस पर अप्लाई नहीं होती, जिससे कि एटम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। So the angular momentum of an electron is quantized in a given stationary state. तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज होगा, यानी कि सर्कुलर पाथ जो उसका घूम रहा है वो क्वांटाइज्ड होगा। एक उसकी जो है चेंज नहीं होगा, उसके अंदर क्वांटाइज एक फिक्स्ड स्टेशनरी वैल्यू होगी उसकी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की, जिसके कारण वो उसकी एनर्जी को एमिट नहीं कर पाएगा और वो न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करेगा। तो इससे जो है स्टेबिलिटी आपकी आ जाती है इस मॉडल से एटम की। बाकी के जो टॉपिक हैं हम वो अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।